झारखंड के चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टी युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सहयोगी दल आजसू पार्टी जेडीयू और लोजपा आर के साथ मिलकर 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। पार्टी की ओर से 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस पर संशय बरकरार है, जबकि कांग्रेस अब तक धनबाद और बोकारो सीट पर उम्मीदवारों को लेकर फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में बीजेपी का ब्रह्मास्त्र क्या है और यहाँ के चुनाव में कैसे काम करेगा, चलिए आपको बताते हैं। बरहेट विधानसभा सीट के लिए बीजेपी की ओर से जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है, उसमें गमालियन हेम्ब्रम, रेणुका मुर्मू और सोमेन मालतो के नामों की चर्चा है। सोमेन मालतो ने पिछली बार भी हेमंत सोरेन को टक्कर दी थी और वो दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि गमालियन हेम्ब्रम पिछले चुनाव में आजसू पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा सिद्धू कान्हू के वंशज को भी उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना पर बीजेपी के अंदर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं लिट्टीपाड़ा से टिकट कटने पर जेएमएम के नाराज विधायक दिनेश विलियम मरांडी भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी उन्हें बरहेट से उम्मीदवार बना सकती है। उधर भाजपा की टुंडी विधानसभा सीट से आजसू पार्टी के सुदेश महतो को उतारने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। सुदेश महतो पहले ही सिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वो इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर टुंडी सीट से भी सुदेश महतो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आजसू पार्टी के खाते में 1 सीट और बढ़ जाएगी। इस बीच आजसू पार्टी ने शनिवार देर रात डुमरी विधानसभा सीट से यशोदा देवी को प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया। आजसू पार्टी ने उन्हें 2023 के उपचुनाव में भी बेबी देवी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। बेबी देवी के अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो भी चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में कांग्रेस की ओर से अब तक 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि धनबाद और बोकारो सीट कांग्रेस के खाते में गई है। धनबाद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को कांग्रेस में शामिल करार कर टिकट देने की चर्चा है। वहीं बोकारो विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में बोकारो सीट पर दूसरे स्थान पर श्वेता सिंह भी फिर से टिकट हासिल करने के प्रयास में जुटी हैं। बीजेपी की ओर से बोकारो से बिरंची नारायण को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। बिरंची नारायण यहां से वर्ष 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल बागपा माले की ओर से अब तक निरसा, धनवार और सिंदरी सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बगोदर सीट से भी माले विधायक विनोद कुमार सिंह के फिर से चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है, लेकिन धनवार सीट को लेकर जेएमएम और माले में जिज कायम है। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि माले ने राजकुमार यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। राजकुमार और निजामुद्दीन दोनों एक बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। भाकपा माले की ओर से कांग्रेस जेएमएम से जल्द स्थिति साफ करने का आग्रह भी किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।